आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है और परिश्रम जितना बड़ा कोई मित्र नहीं है। तो इसलिए परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं रहता और आलस करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। याद रखना, इसलिए परिश्रम करते रहो, यही जीवन है। बोली गोविंद भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिस समय महाराज उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, मैया सुनीति के कहने से महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। सुनीति की डोली, सुनीति डोली के सामने पहुंची आरती का थाल लेकर के। सुरुचि को पता चला कि ये मेरी सौतन है, तो सुरुचि डोली से निकल करके और जाकर के मैया सुनीति के पास में पहुंची, आरती के थाल में हाथ मारा, आरती का थाल जाकर के दूर गिर गया। सुरुचि ने कहा, महाराज आप तो कह रहे थे कि हम तुम्हें बहुत प्रेम देंगे, लेकिन यहाँ आकर के देखा कि तुम्हारी एक और पत्नी है। अरे जब मेरी सौत घर में थी तो मेरे साथ में तुमने विवाह क्यों किया? मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। इसलिए महाराज अब आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है, या तो आप इसे घर से निकाल दो या मेरी डोली को मेरे पीहर में पहुंचा दो। मैया सुनीति की आंखों में आंसू भरे हैं। मैया सुनीति रो रही है। मैया सुनीति ने कहा, बहन तुम चलो संभारो जा घर को, दासी बन देना रोटी देती रही हो। मैं तेरो ही लाल खिलाऊंगी, जब तू सुबह की पति संग में की आंखों में आंसू भरे। मैया सुनीति ने कहा, बहन ऐसा ना करो, तुम कहो तो मैं एक दासी का जीवन बिताऊंगी, दासी बनकर के तेरे घर में रहूंगी, मैं तेरे पैरों को दबाऊंगी, तेरा जो पुत्र होगा उस पुत्र का लालन पालन करूंगी, लेकिन इस घर से ना जाओ। क्रोध में आ गए और कहा, महाराज इसको मेरी आंखों से दूर कीजिए, ये कह रही है कि मेरे पुत्र का लालन पालन करेगी। अरे क्या भरोसा, इसकी तो कोख में पत्थर पड़ गए हैं, खुद ने तो किसी संतान को जन्म दिया नहीं, क्या भरोसा इसे मेरी खुशियां बर्दाश्त ना हो तो मेरे पुत्र का गला घोंट दे। भैया सुनीति रोने लगी, बहन ऐसी बातें ना करो। आज वो मां रो रही है, घर से बाहर निकाल दिया। मैया सुनीति श्वेत वस्त्र पहन के
सफेद वस्त्रों को धारण करके वन में जाकर के गई। वन में वास करने लगी। जौ की रोटी आटा से जौ का आटा दे दिया, उसकी रोटी नमक से खाने लगी। गुजर करती है। लेकिन एक दिन मैया ने सोचा कि संसार में मेरा कोई नहीं है। एक पति के होते हुए एक स्त्री बगैर पति के रहे तो उस पर क्या बीतती है। पति तो है लेकिन पति का कभी दर्शन न किया हो, पति ने त्याग दिया हो, उस स्त्री पर क्या बीतती है। इस संसार में यदि कोई विधवा स्त्री होती है ना, ऐसी बहुत माताएं हैं भगवान ने जिनका सुहाग छीन लिया, जिनको विधवा कर दिया। उनसे जाकर के पूछो कि उनके हृदय पर क्या बीतती है, वो कैसे रहती है संसार में। एक विधवा स्त्री ऐसी है जो सब कुछ अपने सीने पर पत्थर रख करके जीती है प्यारे। उसका दर्द कोई नहीं समझता है। भगवान न करे कि किसी का सुहाग उजड़े। पहले तो पति को भगवान छीन लेते हैं। जब कोई सहारा नहीं होता तो बेचारी अगर अपना गुजारा करने के लिए बाजार में अगर कुछ सब्जी वगैरह खरीदने के लिए जाए तो लोग कहते देखो इसका तो राज्य हो गया। पति के मरते ही मुंह उठा करके हर जगह घूमने लगी। बेचारी लज्जा के मारे किसी से सामान मंगाए तो लोग उंगलियां उठाते हैं, अरे ये इसका कौन लगता है, इसी पे सामान क्यों मंगाती है। हर तरीके से आफत है। खुद जाए तो आफत, किसी से मंगाए तो लोग बुरा भला कहते हैं। लेकिन जाकर के उनसे पूछो कि उन पर क्या गुजरती है। विधवा स्त्रियों का संसार में रहना प्यारे बड़ा मुश्किल है। एक स्त्री अपनी दिल की बात अपने पति से ही कह सकती है और संसार में किसी से नहीं कह सकती। सुख दुख की हर बात पति से कह सकती है, पति को शेयर करती है। लेकिन भगवान जब उसका सुहाग छीनता है ना तो रहा नहीं जाता उनसे। मन करता है कि प्राणों को त्याग दे, ना तो मर सकती है और ना खुल करके जी सकती है। ऐसा जीवन हो जाता है उन मैयाओं का। जाकर के उन मैयाओं से पूछो कि उन पर क्या गुजरती है।